मेरी आज की कविता केवल ये कविता नहीं है, उस युवक की जीवन यात्रा है जिसका लड़कपन समाप्त नहीं होता है, युवा अवस्था आती नहीं है और उससे पहले घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ जाती है और उसे बखूबी ढंग से पूरी निष्ठा से वो निभाता भी है। और जो धनवान होते हैं उनके बच्चे जब 30 वर्ष के होते हैं तो माता पिता कहते हैं कि अब समझदार हो गया है, परंतु हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर 30 वर्ष होते होते मनुष्य का जीवन ढलान पर आ जाता है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियाँ ही होती हैं। तो उसी को प्रकाशित करूँगा कि ये करेगी मेरी यह कविता। स्वागत है। जीवन में मनुष्य का जीवन भर चलता रहता तकरार है। जीवन में मनुष्य का जीवन भर चलता रहता तकरार है, पर हम में तो ठहराव आ गया क्योंकि अब हम 30 के पार हैं। क्या बात है। कुछ वर्ष पूर्व निकले थे कमाकर घर की सारी समस्याओं का समाधान करने। कठिन परिश्रम से 2-4 वर्षों में सभी दायित्वों का निदान करने। क्या बात है। परंतु यह क्या, देखते ही देखते 1 दशक से अधिक है बीत चला। परंतु यह क्या, देखते ही देखते 1 दशक से अधिक है बीत चला। जिम्मेदारी की जो गठरी सर पर थी उस बोझ का तो हुआ नहीं हला भला। वाह वाह, क्या बात है। जिम्मेदारी भी अपने कितने रंग दिखाती है। जिम्मेदारी भी अपने कितने रंग दिखाती है। एक समाप्त नहीं होती कि दूसरे किसी नाम का चोला ओढ़ कर चली आती है। कभी भूख प्यास तन ढकने के आभास का चोला, कभी सर पर छत बनवाने के विश्वास का चोला, कभी माता पिता के सम्मान का चोला तो कभी भाई बहनों के अभिमान का चोला ओढ़ती है। कभी माता पिता के सम्मान का चोला तो कभी भाई बहनों के अभिमान का चोला ओढ़ती है। कभी अर्धांगिनी के स्वास्थ्य तो कभी संतानों की श्रेष्ठ शिक्षा कराने को बोलती है। वाह वाह, क्या बात है। सुंदर रचना। सोचा था जिएंगे कभी अपने लिए भी। वो जो एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना कि अपना टाइम आएगा, तो वही कि सोचा था कभी जिएंगे अपने लिए भी, परंतु ब्याह रचाते ही आ गया वरिष्ठता का भार है। पर हमें तो ठहराव आ गया क्योंकि अब हम 30 के पार हैं। और आज से 10-15 वर्ष पूर्व लिए चलता हूँ, जब उस व्यक्ति का एक जीवन होता है, युवावस्था में अपने मित्रों के संग एक दायरा होता है, एक दुनिया होती है। प्रारंभ करें कि जो मित्र कभी हुंकार भरा करते थे साथ मिलकर, जो मित्र कभी हुंकार भरा करते थे साथ मिलकर, अब वह भी व्यस्त हैं मस्त जीवन को त्याग पत्र देकर। वाह वाह, क्या बात है। उनसे मिलना जुलना तो छोड़ो, फोन पर बातें भी ना के बराबर होती हैं। उनसे मिलना जुलना तो छोड़ो, फोन पर बातें भी ना के बराबर होती हैं। भले ही वो समय ना दे पाते हो, फिर भी उन पुराने दिनों को याद करके उनकी आत्मा भी रोती है। क्या बात है। और क्या अंतर आया है तब में और अब में। स्वागत है कि जो मित्र कभी उंगलियां फेर कर हवाओं में लहराया करते थे अपने बाल। जो मित्र कभी उंगलियां फेर कर हवाओं में लहराया करते थे अपने बाल, कुछ के तो झड़ने लगे, कुछ के सफ़ेद हो चले, जो कभी हुआ करते थे भूरे पीले लाल। बहुत अच्छे। कुछ की रीढ़ की हड्डी में पीड़ा है, कुछ का तोन निकल आया है। कुछ की रीढ़ की हड्डी में पीड़ा है, कुछ का तोन निकल आया है। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जूझ रहे हैं, कुछ के जीवन में महत्वाकांक्षाओं की माया है। वाह वाह, क्या बात है। दोष उन सखाओं का भी नहीं है, हम ठहरे जो माता पिता के आज्ञाकारी। दोष उन सखाओं का भी नहीं है, हम जो ठहरे माता पिता के आज्ञाकारी। हमारे जन्मते ही परिजनों के नेत्र प्रसन्नता की आंसुओं से हो गए थे भारी।
उनके तपस्या और स्वप्नों को भला कैसे हम छल सकते थे, माता पिता के, कि उनके तपस्या और स्वप्नों को भला हम कैसे छल सकते थे। अन्यथा औरों की भांति हम भी मनोरंजन में आवारा और बिगड़ैल बन सकते थे। वाह वाह, क्या बात है। और इस प्रकृति से मेरा प्रश्न है, स्वागत है। क्या पुनः लड़कपन का वो युग आएगा? हाँ, क्या पुनः लड़कपन का वो युग आएगा? उसी गांव की गलियों, चौराहे, पोखरे, तालाब, खेत खलिहान में मित्रों संग ये हृदय उत्सव मनाएगा। वाह! इस पतझड़ जीवन में क्या अब भी आनी बहार है? इस पतझड़ जीवन में क्या अब भी आनी बहार है? पर हम में तो ठहराव आ गया, क्योंकि अब हम 30 के पार हैं।